ऑलराइट, तो चलिए अच्छी शुरुआत हुई है और आईटी लेड रैली जो है आज हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना सस्टेन कर पाते हैं ये, और टीसीएस के बाद और कौन से काउंटर्स जो हैं उभरते हुए नजर आते हैं। पर चलिए ओपनिंग ट्रेड में शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके कॉल्स लेना। और कुणाल, ओपनिंग के बाद आपकी नज़र कहाँ पर है, बताइए। फिलहाल मैं व्हीकल वॉच की ही स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। नो डाउट ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस फिलहाल नहीं आ रहा है शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच ज़रूर करेंगे। पर कुणाल देखिए, जिस तरीके से आईटी काउंटर्स ऊपर आ रहे हैं, मैं खास तौर से इन्फोसिस को देख रही थी। कुणाल, इस पे अगर आप चार्ट चेक दे पाएँ तो, क्योंकि कहीं ना कहीं 1950 के ऊपर जाने की और ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। पर जिस तरीके से ओपनिंग के बाद डेटा बिल्डअप हो रहे हैं या लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है ये काउंटर, या फिर किसी ने निचले स्तरों पर लिया है तो उसको भी निकल जाना चाहिए? अगर ट्रेडिंग के लिहाज से है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। ऊपर में 1975 और 2000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से निकल सकते हैं। लेकिन अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है। अगर मैं इसका मंथली और वीकली चार्ट करूं तो मंथली और वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 जन के बाद आई थिंक जहां पे नेस्टेक पे एक अच्छी खासी इंपैक्ट देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे भी आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में एटलीस्ट 2250 से लेकर 2280 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2000 का टारगेट मेंटेन करके चलिए। मीडियम टर्म के लिए आप 2250 2280 का टारगेट मेंटेन करके चल सकते हो। ऑलराइट, तो 1975 तक जाने का ये दमखम रखता है। ट्रेडिंग के लिहाज से वो एक लेवल को आप वॉच आउट ज़रूर करें। पर मीडियम टर्म से लंबे अवधि का अगर आपको नज़रिया है तो इन्फोसिस को पकड़ के बैठें। ये राय आती हुई कुणाल की तरफ से। पर आज जो है हल्के फुल्के कुछ ऑटो काउंटर्स भी तेज़ी दिखा रहे हैं, जिसमें कि टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो फिर से थोड़े मोमेंटम में हैं। साथ ही M&M कल भी इसमें एक शानदार मूव था, वो आज हल्के हरे निशान में भी है। सुनील सर, एक बार आपका व्यू जानना चाहेंगे ऑटो काउंटर्स पे, क्योंकि कई सारे ऑटो काउंटर्स की जमकर पिटाई भी हुई है। बट ऐसे में कोई अट्रैक्टिव प्ले आपको फिलहाल समझ आता है? देखिए, मेरे ख्याल में अभी भी वो टू व्हीलर और बॉटम जो भी एंट्री लेवल कार है वहाँ पे सॉफ्टनेस नमी की आउटलुक ही है। अभी भी हाई एंड कार्स ही बिक रहे हैं, तो फोकस उन्हीं पे रहना चाहिए। सेकंड, जो ड्राइवर है ईवी का जो अडॉप्शन और ईवी का जो जो भी कंपनियां ईवी पे ज्यादा ध्यान देकर आगे बढ़ रही है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल में। इसके अलावा अपने हेवी कमर्शियल और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की रिवाइवल का वेट करना होगा, इसलिए उधर मेरे को वेट एंड वॉच की स्थिति है। सिमिलरली ट्रैक्टर सेगमेंट में भी अगला मानसून की आउटलुक से ही हम कुछ व्यू बना सकते हैं। मगर मुझे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, वहां पे भी पीएलआई का भी कुछ सपोर्ट है। तो मैं मेरे फोकस ओवरऑल ऑटो पैक में होगा एक हाई एंड ऑटो एसयूवी एंड अबव वाले चीज पर, और ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर। बाकी में मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। ओके, तो ऑटो काउंटर्स पर ये एक फंडामेंटल टेक सुनील सुब्रमण्यम सर की तरफ से आता हुआ। स्लाइटली इन ग्रीन खुला निफ्टी और इस वक्त भी इंटैक्ट है 23,583 के स्तर। प्रीवियस सेशन की रेंज को बरकरार रखने की कोशिश बैंक निफ्टी में बिकवाली, लेकिन आईटी लेड मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। टॉप सेक्टोरल गेनर आईटी है। आईटी और रियल्टी इनफैक्ट दो सेक्टर्स है जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रहे हैं। इसके विपरीत मेटल सेक्टर है जो कि टॉप लूजर इस वक्त साबित हो रहा है। और निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है आज ब्रॉडर मार्केट्स को भी। मिड कैप स्मॉल कैप की कंपैरिजन में आप देखेंगे तो मिड कैप में निफ्टी में मौके और बेंचमार्क्स में मौके आपको ज्यादा नजर आएंगे। ऑफकोर्स इसमें सबसे आगे आईटी प्लेयर्स ही खड़े हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार में परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स एसबीआई, एनटीपीसी, आईटीसी, इंडसइंड बैंक और हिंडाल्को, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक या दो सेक्टर में जो मजबूती है वो पूरे बाजार को चलाने के लिए कह सकते हैं कि पूरी नहीं है। और इसी के चलते सपोर्ट सिस्टम जो है आने वाले दूसरे सेक्टर्स में से भी देखना और दूसरे सेक्टर्स में से भी मिलना बेहद ज़रूरी इस वक्त हो जाता है। लेकिन कुछ और प्लेयर्स और डिफेंसिव्स की भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें एजुस
लॉजिस्टिक्स के स्टॉक को अगर आप देखें, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी प्लेयर्स को देखें, ये कुछ तमाम स्टॉक्स है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। कुणाल, वैसे काफी रैशनल और मैच्योर आपका टेक है इस वक्त मार्केट पर की वॉच लिस्ट में ही रखेंगे बाजार को, लेकिन ये कुछ चुनिंदा प्लेयर्स है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी प्ले है और साथ ही एजिस लॉजिस्टिक्स पर भी एक राय जानना चाहेंगे लॉजिस्टिक्स स्पेस में। वेल, सबसे पहले परसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। फिलहाल परसिस्टेंट 6265 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और व्यू मेरा जो है वो अभी थोड़ा साइडवेज का है। नो डाउट ओवरऑल आईटी सेक्टर में अच्छी खासी मोमेंटम बरकरार है, लेकिन परसिस्टेंट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे 6340 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मैं अगेन लेवल रिपीट कर देता हूँ, 6340 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये स्टॉक 6340 के ऊपर सस्टेन होगा, 6530 से लेके ये स्टॉक 6800 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। लोअर लेवल पे 6090 का हम वहां पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और सामने एजिस लॉजिस्टिक की बात करें तो फिलहाल एजिस लॉजिस्टिक में वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉक ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए में है। 876 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल मैं इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे गिरावट में 825 से लेकर 805 आता है तो ही खरीदारी करके चलिए। अभी खरीदारी करने का बिल्कुल मौका ये स्टॉक में नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स का बाजार पर यही नजरिया है कि बाजार को इस वक्त सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा जाए और व्यू किया जाए अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट्स काफ़ी वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं। आईटी पैक से अगर आपके पोर्टफोलियो में स्क्रिप्ट्स हैं तो फिर आप हरे निशान में देखेंगे ज़रूर पोर्टफोलियो को, लेकिन इसके अलावा वॉलेटिलिटी बाजार में और वही नजर आएगी आपके पोर्टफोलियो में, आपके ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी। लेकिन जहां टेक्निकल नजरिया बाजार में वॉलेटाइल है और कंसर्न्स हैं, तो फिर फंडामेंटल की तरफ नजर होनी चाहिए और निवेश पर फोकस होना चाहिए। सुनील सर, गुड मॉर्निंग टू यू। नए साल में पहली बार हम ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड सभी दर्शकों को। बिल्कुल सर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालते हो। इसमें एक और स्पेस सीडीएमओ प्लेयर्स को भी जोड़ना चाहूंगी और इस पूरे के पूरे खेमे पर आपसे राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जेफरीज भी सीडीएमओ प्लेयर्स पर अब बात कर रहे हैं। सीडीएमओ की अगर बात करें आने वाले 10 सालों के लिए, माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस पैक में, इस सेगमेंट में अच्छा एक्शन, अच्छा ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ पॉलिसीज है जिसका इंतजार है, लेकिन अपनी लिस्ट में पिरामल फार्मा, ग्लैंड फार्मा, लॉरिस लैब्स जैसे काउंटर्स को शामिल किया है और सीडीएमओ कंपनियों पर अपनी राय भी जेफरीज की इस रिपोर्ट ने दी है। ऑन अ फंडामेंटल बेसिस फार्मा पूरा स्पेस और साथ ही एडिंग सीडीएमओ टू इट, आपकी राय क्या होगी? मैं पॉजिटिव हूँ। इसके 2-3 कारण हैं। एक है डॉलर की स्ट्रेंथन जो हो रही है विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प की टैरिफ्स और वो पॉलिसी के कारण शायद डॉलर में एक स्ट्रेंथ रहेगी, तो नेचुरली रुपी का वीकनिंग का स्टोरी फार्मा, एक एक्सपोर्ट इन फार्मा के लिए पॉजिटिव है, वो एक पॉजिटिव बूस्ट देता है। सेकंड, जो सीडीएमओ की अपने बात की, देखिए इसमें बहुत बड़ा इशू क्या है कि चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें, और जो टैरिफ ट्रम्प लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर या थ्रेट कर रहे हैं, उसके कारण चाइना ने ऑलरेडी एक्शन शुरू किया कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के बाहर निकालकर उस प्रोडक्ट को उन देशों से। तो वियतनाम अव्वल नंबर पे आता है, मगर इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, और क्योंकि एपीआई इसमें चाइना डोमिनेंट है तो इंडिया उधर से इंपोर्ट करती है एपीआई, तो शायद वो प्रोडक्शन अगर इंडिया में शामिल हो गया और पीएलआई के जरिए उसको सपोर्ट मिलेगा तो इसमें बहुत बड़ी एक लंबी ग्रोथ पाथ सामने दिख रही है। मैं इसको चाइना +1+1 कहूंगा। पहली चाइना +1, चाइना के ऊपर जो असर उसमें शिफ्ट। सेकंड, इंडिया चाइना का शायद इसमें गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया, आधा प्रोडक्ट चाइना में बने फिर यहाँ इंडिया में फिनिश करके, यहाँ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैनपावर जो बेस है, पीएचडीज और केमिस्ट और साइंटिस्ट, तो उसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो मेरा लिए एक मीडियम टर्म पॉजिटिव ये बनती है। थर्ड, फार्मा स्पेस में मैं फोकस करूंगा डोमेस्टिक्स में, डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स, क्योंकि दोनों क्या है कि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन के कारण, कोविड के हाथ से अभी नया वायरस की बात हो रही है, तो वहां पे क्या है कि अभी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन होने के कारण हॉस्पिटलाइजेशन में इजीली लोग अपना दाखिल कर देते हैं, तो वो चीज के कारण मेरी हॉस्पिटल्स और डोमेस्टिक डायग्नोस्टिक स्टोरी में भी बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। और फाइनल में कहूंगा कि इंडिया मेडिकल टूरिज्म में भी बहुत आगे बढ़ रही है, और हमारे हॉस्पिटल्स जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, वो हमें बहुत से फॉरेन पेशेंट्स भी आके ये फॉरेक्स रेवेन्यू अर्नर भी बन रहा है। तो ओवरऑल
फार्मा में ये सब चीज के कारण मेरी एफआईएस की इंटरेस्ट भी बहुत देख रहा हूँ, तो एक डेफिनेटली डिफेंसिव तौर पर इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में ये ग्रोथ में अपसाइड में सरप्राइज पिक कर सकती है। तो फार्मा एक मेरे लिए अच्छी पिक होगी इस क्षेत्र इस टाइम में।